दोस्तों फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई लड़की स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है और स्कूल कॉलेज में पढ़ने के साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो क्लास में जो पढ़ने वाले लड़के या फिर लड़की होते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत जान पहचान हो ही जाती है, क्योंकि आमतौर से सभी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उसी में से कोई लड़का किसी लड़की के पास जाकर कहे और उससे कहे कि वो उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, उससे प्यार करता है और वो लड़की इनकार कर दे, वो लड़की कहे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम दूसरी बिरादरी को, दूसरे धर्म की हो और मैं दूसरे धर्म की हूँ, हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, हमारा तुम्हारा कोई मैच नहीं है और मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करती, तो दोस्तों उसके बाद में उस लड़के को क्या करना चाहिए? उस लड़के को चाहिए कि वो उस लड़की से दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज की इस घटना के अंदर इस लड़के ने जो किया, यकीनन दोस्तों इस पूरी घटना ने आज के दिन पूरे देश के अंदर सनसनी फैला दी है। दरअसल एक कांग्रेस पार्षद हैं जो कि कर्नाटक के अंदर है, उनकी एक बिटिया है, बहुत मासूम सी प्यारी सी बिटिया है, पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज़, कॉलेज में MCA की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वहीं पर एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम फयाज़ है जो कि मुस्लिम है। और वो इस लड़की के पास जाता है, उससे कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। जब वो लड़की इनकार कर देती है तो उसके बाद में ये ऐसा काम करता है कि जब सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल होती है तो लोग इस लड़के के प्रति इतना ज़्यादा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इस लड़के को गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शाबेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने। आज की जो घटना है ये वाकई हैरान करने वाली है। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की, और इसी कर्नाटक प्रदेश में एक जगह पड़ती है हुबली। और दोस्तों इसी हुबली ज़िले के अंतर्गत एक कॉलेज पड़ता है जिसका नाम है BVB कॉलेज। इस BVB कॉलेज में एक लड़की जिसका नाम नेहा, पूरा नाम नेहा हरिमंत, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है, MCA की छात्र है, फर्स्ट ईयर की, अपने कॉलेज में पढ़ती है, माता पिता का नाम रोशन कर रही है, अच्छी पढ़ने में तेज़ है, बढ़िया लड़की है। और दोस्तों इसी गुरुवार यानी 18 अप्रैल के दिन ये अपने कैंपस से बाहर निकल रही होती है कि उसी समय एक लड़का आता है। वो लड़का इससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। जब बातचीत करने की कोशिश करता है तो ये लड़की न जाने क्या कहती है, क्योंकि CCTV फुटेज में आवाज़ क्लियरली नहीं आती है। तो दोस्तों उसके बाद में वो लड़का इस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और उसके बाद वहाँ से भागने लगता है। जब वहाँ से भागता है तो वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज का और स्टाफ होता है, वो भागकर इस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी कोशिश में कामयाब भी रहते हैं। इस लड़के को पकड़ा जाता है। हालांकि इस पकड़ा धकड़ी में इस लड़के को भी कुछ चोटें आती हैं। उसके बाद आनन फानन में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और इस लड़की को सबसे पहले हॉस्पिटल में भेजा जाता है, क्योंकि इस लड़की के शरीर पर बहुत सारी चोटें आई थी, बहुत सारे चाकुओं के बार इस लड़की के शरीर पर थे। दोस्तों जब इस लड़की को हॉस्पिटल लेके पहुंचा जाता है तो ये जो लड़की थी इसकी इलाज के दौरान ही डॉक्टर कहते हैं, यानी इलाज जब इसका कराने के लिए लेके आया गया था उसी समय इसकी मौत हो गई थी, यानी मौके पे ही लड़की की मौत हो गई थी। अब दोस्तों पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तुरंत इस लड़के को अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम फयाज खोड़ू नायक है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है, कॉलेज से ड्रॉप आउट है और कॉलेज में इसका आना जाना नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी गुरुवार 18 अप्रैल के दिन ये अपने साथ में एक चाकू लेकर इस कॉलेज में आता है और कॉलेज में आने के बाद में जो नेहा है, नेहा हरिमंत, जो कि पार्षद है निरंजन हिरेमथ, उनकी बेटी है, कांग्रेस के पार्षद है। और ये जो लड़की है इनकी बेटी जो है ये BVB कॉलेज के अंदर MCA की पढ़ाई कर रही है। जब अपनी कैंपस से निकल रही होती है तो उसी समय जो फयाज़ है ये इस लड़की के पास आता है और इससे कुछ बात कर रहा होता है। उसी समय जो लड़की है ये उससे कहती है कि उसका रास्ता क्यों रोक रहे हो, उसको जाने दीजिए। लेकिन इतने में ही ये जो फयाज़ था ये आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और अपनी पॉकेट से वो चाकू निकालता है और एक के बाद एक उसके पेट पर, उसके गले पर, उसके जिस्म पर कई सारे चाकुओं से वार करता है। अगर डॉक्टर्स की मानी जाए, रिपोर्ट्स की माने तो 7 हमले उसने चाकू से उस नेहा के ऊपर किए थे, जिससे नेहा वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, जिसका वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। वो वीडियो में किसी वजह से यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन दोस्तों उस लड़की की इतनी बेरहमी से ये चाकू मारकर वहीं पर मौके पर ही हत्या कर देता है और उसके बाद में भागने की कोशिश करता है। हालाँकि वहाँ के कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पकड़े जाते हैं। और दोस्तों इस पूरे मामले में जो फयाज़ है इसके बयान भी पुलिस लिखवाती है और जो नेहा के पिताजी हैं जिनका नाम है निरंजन हेरेमथ, जो कि कांग्रेस के पार्षद है, इनके बयान भी लिखे जाते हैं।
तो दोस्तों आखिर जो फयाज़ है उसने कत्ल करने के पीछे, हत्या करने के पीछे क्या वजह बताई? सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट्स के मुताबिक उन वजहों को जानते हैं। दरअसल दोस्तों जो फयाज़ है ये पुलिस को बताता है कि जो नेहा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेहा उससे दूर दूर जा रही थी, उससे बात कर रही थी। इसी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी 18 अप्रैल के दिन वो नेहा से मिलने के लिए कैंपस में आता है। ये दोनों कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। नेहा उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होती। इसी बीच में ये जो फयाज़ था ये पुलिस को बताता है कि मैंने चाकुओं से उसे गोद कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि जो मृतका के पिता हैं उन्होंने कहा है कि जो मेरी बेटी है वो इन सारी चीज़ों से दूर रहती थी। हालांकि मृतका के पिता ने ये भी बताया कि जब मेरी बेटी कॉलेज से लौट रही थी तो एक अनजान शख्स ने उस पर 7 बार हमला किया चाकुओं से। उससे मेरी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने मेरी बेटी को प्रपोज़ किया था, लेकिन उसने उसका प्रपोज़ल ठुकरा दिया था। वह उसे पसंद नहीं करती थी, इन चीज़ों से दूर रहती थी। इस घटना से पहले ही हमने आरोपी से बात की थी और उसे बताया था कि वो मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, इसलिए हम इस शादी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकते। इस बीच कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है और आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की बात भी कही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो नेहा और जो फयाज़ है ये पहले से एक दूसरे को जानते थे और BCA के दौरान, लेकिन दोस्तों जो फयाज़ है उसने नेहा को प्रपोज़ किया था अपनी मोहब्बत का, लेकिन जो नेहा है उसने साफ तौर से इनकार कर दिया था, उसके प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था, जिस वजह से जो नेहा थी उसकी हत्या की साजिश फयाज़ ने रची। दोस्तों फयाज़ जो है ये कॉलेज से ड्रॉप आउट है और कॉलेज में इसका आना जाना भी पिछले कुछ दिनों से नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पूरी घटना ने कर्नाटक के अंदर एक बवाल मचा दिया है। कर्नाटक के अंदर लोग सड़कों पे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो फयाज़ है इसने एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी छीन ली और सिर्फ इसलिए कि उसने इसकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों मैं कर्नाटक की सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो फयाज़ है इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत जल्दी मिलनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो दरिंदे हैं उनके कान हो जाएं और वो आगे से किसी मासूम की हत्या करने के बारे में सोचे भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस फयाज़ को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए? क्या इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें देव कुमार जी हैं, लिखते हैं हाय भाई कैसे हो आप, वेरी नाइस स्टोरी। रिलेशन में शादी थी मेरे भाई प्रावेश कुमार की। मनीषा रानी को शादी की शुभकामनाएं। विलेज टांडा, थाना ठाकुर द्वारा, ज़िला मुरादाबाद। प्लीज़ विश कर देना, वेरी नाइस स्टोरी, आज मैंने लाइव सुनी है। तो देव कुमार जी आपके जो भाई हैं परवेश कुमार जी और उनकी जो पत्नी है मनीषा रानी, उन दोनों को उनकी शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आपकी तबीयत कैसी है? कहानियाँ सुन रहा हूँ, लाइक भी कर रहा हूँ। तो मोहम्मद इकबाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मुकुल रावत हैं, लिखते हैं सर मैं आपकी स्टोरी कभी मिस नहीं करता, गुड वॉइस एंड ग्रेट जॉब। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में संजय कुमार हैं, लिखते हैं आपके बोलने का जो अंदाज़ है ये मुझे पसंद आया। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी हैं, लिखते हैं वेरी सैड स्टोरी। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शाविज मलिक जी नमस्कार, आप कैसे हैं? कहानी अच्छी लगी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर अज़मी है, लिखते हैं शाविज भाई आप आजमगढ़ की कोई कहानी हो तो बताइएगा। तो भाई आजमगढ़ की जैसे ही मुझे कोई कहानी मिलेगी मैं आपको ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं आज के इंसान ने सभी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। और इन सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, जिनको अवैध संबंध की लत लग जाती है उनके जो काम होते हैं उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलती है। सेंट अजल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, भाई शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, हाय बोलते हैं। तो भैया हाय। उसके बाद में जाकिर हुसैन हैं, लिखते हैं हेलो डियर। तो भैया हेलो डियर कैसे हैं आप? उसके बाद में सर जवानी में ये क्या हो रहा है? दीपेश कुमार सैनी। तो दीपेश कुमार जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में लिखते हैं भैया विकास नगर में रूम मिलता है क्या जॉब करने के लिए? तो भैया मैं विकास नगर रहा हूँ और वहाँ पर रूम मिल जाता है। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब आज उत्तराखंड में आ रहा हूँ और आपने आज उत्तराखंड की ही कहानी सुनाई है और मैं उत्तराखंड ही आ रहा हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे पूछा भी था कमेंट्स में कि आप उत्तराखंड में कहाँ आ रहे हैं, मुझे बताइएगा। उसके बाद में ड्रीम चेसर हैं जो अपना कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में लिखते हैं कुछ मैंने आपको कई बार कमेंट्स किया और मैंने आपको बताया कि आप अच्छी कहानियाँ सुनाएं, लेकिन आप इसी तरीके की कहानियाँ सुनाते हैं। तो भाई मैंने आपको कमेंट्स में रिप्लाई दिया था कि आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर दुनिया से रिलेटेड हर जगह की खबरें सुनाई जाती हैं, हर जगह की क्राइम स्टोरी सुनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैंने आप लोग को सुनाई, एक तरीके से इस खबर ने जब मैंने सुना तो मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने ये सोचा कि इस खबर को सुनाना चाहिए। हालांकि पूरी चीज़ें अभी डिटेल में मेरे पास नहीं आई, लेकिन जैसे ही डिटेल में मेरे पास आएंगी मैं पूरी विस्तार से ये कहानी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा।
तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।